जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है ओलंपिक गेम 2020। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये खेल की शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों सबसे पहली बार बात करते हैं 776 में। 776 बीसी में यूनान के ओलंपिया शहर से एक खेल की शुरुआत हुई। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्या था, प्राचीन, याद रखेंगे, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई, प्राचीन। तो आप लोग क्या बताओगे, 776 बीसी, 776 बीसी यूनान के ओलंपिया शहर से एक खेल की शुरुआत हुई। अगर हम बात करें कि दोस्तों कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत, आधुनिक अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक, तो क्या बताएंगे आप लोग। आधुनिक खेल की शुरुआत अगर पूछा जाए तो क्या होगा, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896, 1896 और ये भी मतलब यूनान के कौन सा शहर से, तो ये भी यूनान से प्रारंभ हुआ। तो यूनान की अगर बात करते हैं एथेंस शहर से, कहां से, यूनान के एथेंस शहर से इनकी शुरुआत हुई। ठीक है भाई। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी क्या है, ओलंपिक गेम का दौर चल रहा है और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 1896 के बाद यह खेल कितने साल के बाद आयोजित होने लगी, तो यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष, याद रखिएगा, एवरी 4 ईयर, प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात यह खेल, ठीक है, आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक खेल 2020, ये कौन सा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में जापान के टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेल जो हुआ था यह किस क्रम का था। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये कौन सा था, 32वां, याद रखेंगे, 32वां खेल था, 32वां, 32। अगर पूछा जाए इसके पहले ये खेल कहाँ हुआ था, तो 31वां ओलंपिक खेल 2016 में आयोजित किया गया था। 2016 में कहा, तो दोस्तों ये ब्राजील के रियो शहर में। ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं टू द पॉइंट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो खेल प्रारंभ हुआ तो इनका थीम पूछा जा सकता है और इससे पूछा जा सकता है कि बताओ इनका जो है ये खेल का शुभांकर क्या था। शुभांकर भी पूछा जा सकता है, मेस्कोट भी पूछा जा सकता है। तो इसका क्या था शुभांकर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मीरा तोवा। आप देख सकते हो पिक्चर में मीरा तोवा क्या है, इसका शुभांकर आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये मीरा तोवा इनका शुभांकर है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताओ कि ओलंपिक खेल जो जापान में आयोजित किया जा रहा है इनका शुभांकर क्या है। ठीक है, मीरा तोवा। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। अब हम लोग खास करके मेन फोकस देंगे जापान और पैरा ओलंपिक्स के बारे में। तो जापान के 21 शहर में आयोजित हुआ था, टोक्यो में, और यह खेल 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया और यह खेल जो है 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच में आयोजित किया गया। कहां पर, तो जापान के शहर टोक्यो में। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि दोस्तों ये तो आपने नोट कर लिया कब से कब तक। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि ओलंपिक खेल 2020 जो टोक्यो में आयोजित किया गया था, ठीक है, तो बताओ इसका मोटो क्या था। मोटो पूछा जा सकता है तो आंसर में आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका क्या था, मोटो था। ठीक है भाई। चलो अब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, शुभांकर क्या है। शुभांकर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या है, मीराय तोवा है। मीराय तोवा इनका क्या है, शुभांकर है, मेस्कोट है। अगर पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि 32वां ओलंपिक्स तो आपने देख लिया, 32वां ओलंपिक्स आपका कहां आयोजित किया गया, तो 32वां ओलंपिक्स आपका जो है जापान के टोक्यो शहर में। अगर पूछा जा सकता है कि बताइए 33वां ओलंपिक्स खेल का आयोजन कहां किया जाएगा, तो दोस्तों अब कहां किया जाएगा, नेक्स्ट जो है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक्स कहां आयोजित किया जाएगा, कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा, जो कि 33वां ओलंपिक्स होगा। तो इतना ही नहीं, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ नेक्स्ट जो है आपका, ये तो आपका 33वां हो गया, 30, ठीक है, 33वां हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 34वां ओलंपिक्स कहां आयोजित किया जाएगा,
34वां ओलंपिक्स कहाँ और कब, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका 2028 हो जाएगा। 2028 कहाँ होगा, तो अमेरिका में, यूएसए में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अगर और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी जो हाल में जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, और जब इंड होते समय एक और जो इनका घोषणा किया गया कि नेक्स्ट ओलंपिक्स 2032 का आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है 2032 में कहाँ किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो भाई, अब हम लोग और बात कर लेते हैं कि बताइए कि नेक्स्ट जो है इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। चलो भाई, तो आपने देखा कहाँ का आयोजित किया गया, तो सबसे पहले इसके पहले जो है 16वां कहाँ किया गया था, तो आपका रियो शहर, ब्राजील के रियो में। उसके बाद 32वां आता है आपका जापान में, और उसके बाद 33वां कहाँ आता है आपका पेरिस शहर में, उसके बाद अमेरिका में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बताइए कि अमेरिका के किस शहर में, तो लॉस एंजिल्स शहर में आयोजित किया जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में, तो ब्रिस्बेन शहर में। ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है, 2020 में कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया था, तो 2020 में भारत की तरफ से भाग लेने वाले कुल 119 एथलीट भाग लिए थे। कितने, तो 119 एथलीट पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये तो खेल प्रारंभ हुआ, बट खेल का जब शुभारंभ हुआ था तो उसमें ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर के रूप में भाग कौन लिए थे, पार्टिसिपेट किसने किया था, तो ओपनिंग सेरेमनी मतलब जब शुभारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उसमें फ्लैग बैरियर के रूप में भाग कौन लिया था। तो आप क्या बताओगे, तो नोट कर लेना इसका जो भाग लेने वाले जो थे कौन थे भाई, तो मेरी कॉम और आपका मनप्रीत सिंह। मेरी कॉम के बारे में आप लोग जानते हैं, इन पर मूवी बनी है, और यह क्या है भाई कि यह बॉक्सिंग चैंपियन में पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया है। और मनप्रीत सिंह की बात करते हैं, यह क्या है कि हॉकी टीम के कप्तान है। तो आप देख सकते हो मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों जो है ओलंपिक खेल में ओपनिंग के लिए क्या किया है कि फ्लैग लेकर के ये सबसे आयोजन स्थल पर ये भाग लिए थे। ठीक है भाई, तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर के रूप में यह दोनों भाग लिए। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर के रूप में भाग किसने लिया था, तो क्लोजिंग जब एंड हुआ खेल तो फ्लैग बैरियर के रूप में भाग लेने वाले कौन थे, तो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं और किसका क्या क्या योगदान रहा, आप देख पा रहे हो बजरंग पुनिया इस प्रकार से यह खेल में फ्लैग लेकर के यह एंड में ठीक है फ्लैग मार्च में भाग लिए थे। ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उपलब्धि, अचीवमेंट, भारत का क्या अचीवमेंट है, अचीवमेंट देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख पा रहे हो पिक्चर के माध्यम से, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा भारत को क्या दिलाया भाई, भारत को गोल्ड दिलाया। ठीक है, भारत को गोल्ड दिलाने वाले याद रखेंगे, पहला गोल्ड पदक आपका क्या उत्तर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा आपका भाई नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या है। तो दोस्तों ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो नोट कीजिएगा इंडियन जेविलियन थ्रोन, याद रखेंगे इंडियन जेविलियन थ्रोन मतलब भाला फेंक, भाला फेंक के रूप में जाने जाते हैं, और इसको गोल्डन बॉय कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ 4 आपका खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, तो गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, तो नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनका अचीवमेंट क्या है, क्यों इसको गोल्डन बॉय कहा जाता है। इनके अचीवमेंट की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या हुआ कि इनको गोल्ड मिला। इसके पहले भी 2018 में इनको गोल्ड मिल चुका है एशियन गेम में। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में भी इनको गोल्ड मिला। एशियन चैंपियन 2017 में भी गोल्ड मिला। साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मिला। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गोल्ड मिला। तो इसीलिए लगातार गोल्ड गोल्ड सोने का बौछार के कारण इसका नाम गोल्डन बॉय रखा गया है। ठीक है भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा, याद रखेंगे
ये नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, क्या है, किस रैंक पर है, आपको इतना जल्दी डिटेल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। 30 वर्षीय नीरज चोपड़ा जी है और इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के रूप में भाई कार्यरत है। किस पोस्ट पे है? नायब सूबेदार के पोस्ट पर यह कार्यरत है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल में ही दोस्तों यह जॉब भी करते हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं कि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और इतना कस के भाला फेंका ना कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी खिलाड़ी थे वहां तक फेंक ही नहीं पाए। अब बात कर लेते हैं कितना मीटर इन्होंने फेंक करके रिकॉर्ड को कायम रखा। तो याद रखेंगे 87.58 मीटर। क्या बात है भाई साहब। तो इतना इतना स्पीड में इन्होंने फेंका कि 87.58 मीटर तक यह भाला चला जाता है। और इतना जो है 87.58 मीटर पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ी या इतना दूर तक भाला नहीं फेंक पाए। और इसीलिए इनको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। ठीक है भाई, चलो क्या बात है भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। याद रखेंगे ट्रैक एंड फील्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले खिलाड़ी कौन बने, ओलंपिक्स में पहले खिलाड़ी कौन बने, तो आपका नाम आएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल में सेकेंड रैंक पर है। इंडिविजुअल इवेंट की अगर बात करते हैं तो गोल्ड प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बने। इसके पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल में इंडिविजुअल में भाग लेने वाले अगर हम बात करते हैं अभिनव बिंद्रा के बाद यह क्या है भाई, तो इनका स्थान जो है दूसरा है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मीराबाई चानू की बात कर लेते हैं। मीराबाई चानू, देख लो भाई, मीराबाई चानू का नाम ओलंपिक्स में लिए बिना अधूरा दिखता है। रीजन क्या है? मीराबाई चानू के इतिहास में आपको बताऊंगा आज। ठीक है, कि दोस्तों वेट लिफ्टिंग मतलब कह सकते हो कि वजन उठाने में पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और एक भारतीय यह क्या है? वेट लिफ्टर है। और दोस्तों भारत को इन्होंने क्या दिलाया? तो भारत को इन्होंने सिल्वर पदक दिलाया। याद रखेंगे पहला पदक दिलाने वाले भारतीय महिला क्या है भाई? मीराबाई चानू का नाम है। ठीक है भाई, तो नोट कीजिएगा कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर राज्य के रहने वाले हैं। इनके अगर इतिहास देखा जाए दोस्तों, बहुत गरीब घर में जन्म ली। और इनके एक अपना इंटरव्यू में बता रही थी कि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि प्रत्येक दिन नाश्ते में वे अंडे खाए। और कहते हैं कि सप्ताह में 2 से 3 दिन ही इनको अंडा और 1 गिलास दूध मिल पाता था, क्योंकि इनकी बहुत छोटी सी गली में इनकी माताजी चाय की दुकान चलाती है। एकमात्र चाय की दुकान से पूरे परिवार का लालन पालन होता है। हालांकि पिताजी जॉब में सरकारी जॉब में, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलने के कारण इनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं रही। ठीक है, चलो भाई, फिर भी देखो कि दोस्तों हमेशा बहाना बनाने से काम नहीं चलता है। और इन्होंने इतने प्रॉब्लम में रहते हुए भारत का नाम रोशन किया है भाई। तो मणिपुर की बेटिया को सलाम। अब हम बात कर लेते हैं मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में क्या किया? इन्होंने सिल्वर मेडल को हासिल किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में पदक अपने नाम किया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने किलोग्राम वर्ग में ये पहुंचे थे। तो 49 किलोग्राम वर्ग में पदक अपने नाम किया था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वजन उठा करके नाम रोशन किया भारत का। तो नोट कीजिएगा आप लोग कि इन्होंने क्या किया कि 21 साल की रहने वाली यह मणिपुर की अर्थात भारत की बिटिया है, क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नेच में क्या किया? 87 किलोग्राम, कुल मिलाकर के 202 किलोग्राम वजन उठा करके इन्होंने रजत पदक को हासिल किया। रजत पदक को हासिल किया, सिल्वर मेडल को। अगर बात करते हैं गोल्ड मेडल किसने, तो गोल्ड मेडल भी जीत सकती थी, लेकिन थोड़ा से पीछे रह गए। 8 केजी और वजन उठा लेती तो गोल्ड भारत नाम हो जाता। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि मात्र में 202 वजन उठा करके भारत को सिल्वर पदक दिलाया। ठीक है दोस्तों, चाइना की अगर बात करते हैं, हाओ झियो ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाए रखा। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने कुल बात करते हैं, इन्होंने क्या किया? 210 किलोग्राम वजन उठा करके क्या किया? चीन की महिला हाओ झियो ने क्या किया कि पदक गोल्ड को अपने नाम किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू
यह पहली महिला है या दूसरी महिला है भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में? तो दोस्तों दूसरी महिला। इसके पहले कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक्स 2000 में क्या किया था कि दोस्तों भारत को कांस्य पदक दिलाया था। सिल्वर अभी तक किसी ने नहीं दिलाया था। कांस्य ब्रोंज पदक जो है इनके पहले कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलाया था और यह सिल्वर पदक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट द ओलंपिक्स। याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स शी वाज, कौन था उसका नाम नोट कीजिएगा। उसका नाम क्या होगा जिन्होंने पहली बार भारत को मेडल दिलाया था? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कर्णम मल्लेश्वरी, शी वाज कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट और क्या क्या है, इनको कौन कौन सा पदक मिला है। ठीक है, मीराबाई चानू जी को 2018 में, याद रखेंगे 2018 में क्या हुआ, पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया और 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से इनको नवाजा गया। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए आप लोग कि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा 29 अगस्त हो जाएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ कि नेशनल गेम्स डे मनाया गया 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही यह खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं रवि कुमार दहिया जी। भाई रवि कुमार दहिया जी का भी क्या है कि सराहनीय योगदान है। अब बात कर लेते हैं रवि कुमार दहिया जी का क्या योगदान रहा, भारत को इन्होंने कौन सा पदक दिलाया। तो दोस्तों ये भारतीय पहलवान है, रेसलर है और दोस्तों 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या किया कि दोस्तों भारत को सिल्वर पदक दिलाया, सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। क्या बात है भाई। और किसको हराया था? तो रूस के पहलवान जवूर युगोव से क्या हुआ कि फाइनल में क्या हुआ, सॉरी याद रखेंगे क्या हुआ था कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इनको गोल्ड क्यों नहीं मिला, सिल्वर पे ही क्या हुआ कि ये जीत कायम रखा, क्योंकि दोस्तों ये रसिया के पहलवान से फाइनल में क्या हुआ, हार गए थे। अगर जीत जाते तो भारत को गोल्ड मिलता। तो रूस के पहलवान जवूर युगोवा से क्या हुआ, फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए इनको सिल्वर मिला। अगर जीत जाते तब तो भाई क्या मिलता, इनको गोल्ड मिलता। ठीक है भाई, चलो क्या बात है, बहुत अच्छा। अब देख लेते हैं रवि कुमार दहिया ओलंपिक कुश्ती के इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले ये कौन सा पहलवान बन चुके हैं? तो दूसरे पहलवान बन चुके हैं, क्योंकि इसके पहले ओलंपिक्स 2012 जो कि लंदन में आयोजित किया गया था, तो सुशील कुमार ने ओलंपिक्स में इन्होंने भी सिल्वर मेडल को जीता था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि रवि कुमार दहिया ने क्या किया कि दोस्तों सिल्वर मतलब पदक प्राप्त करके, ठीक है, कि ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं। इसके पहले सुशील कुमार को लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था और ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं रवि कुमार दहिया ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारतीय के 5वें पहलवान बन चुके। इसके पहले और कौन कौन पहलवान ओलंपिक्स में अपना पदक को हासिल किया था? तो रवि से पहले अगर हम बात करते हैं तो केडी यादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक जैसे भारतीय पहलवानों ने भारत को पदक दिला चुके हैं। अब आ जाते हैं लवलीना बोरगोहेन की बात करते हैं कि भाई इन्होंने भी क्या किया कि भारत को पदक दिलाया है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि यह इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यह बॉक्सिंग से जाने जाते हैं, बॉक्सिंग चैंपियन है, जैसे मेरी कॉम है, इसी प्रकार से मुक्केबाजी में इनका स्थान है। बात कर लेते हैं दोस्तों पहली बार ओलंपिक खेलने वाली असम की 23 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन पूरा नाम है। ये कहाँ की है? तो असम की 23 वर्षीय लवलीना ने क्या किया कि 69 किलोग्राम, ठीक है, वर्क में क्या किया, भारत को ब्रॉन्ज मेडल ही दिला पाए। दोस्तों बहुत उपलब्धि यही है कि पहली बार इनको तो पता भी नहीं था ओलंपिक्स के बारे में, लेकिन पहली बार यह ओलंपिक्स खेल में भाग ली और भारत को कम से कम ब्रॉन्ज तो दिलाई। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की बात कर लेते हैं कि सेमीफाइनल में तुर्की के मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली से हार गई थी। और ये जो है तुर्की के पहलवान है और यह 3 बार
वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और इसीलिए हारने के बाद इनको क्या मिला, कांस्य पदक से ही इनको संतुष्ट रहना पड़ा। ठीक है, चलो भाई अब बात कर लेते इसके पहले भारत को पदक दिलाने वाले मुक्केबाज कौन कौन। विजेंद्र सिंह रह चुके हैं 2008 के, उसके बाद MC मेरी कॉम 2012, ठीक है, उसके बाद विजेंद्र और मेरी कॉम दोनों भारत के लिए ओलंपिक्स में कांस्य पदक ही जीत चुके थे। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे, तो इन्हें भी कांस्य पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। अब बात कर लेते हैं कि 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको आप देख पा रहे हो कि इनको कौन सा पदक मिला है भाई, तो नोट कर लीजिएगा। लवलीना बोरगोहेन को अभी हाल में क्या हुआ, 2020 में क्या मिला था, इनको पदक मिला था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों PV सिंधु जी का। PV सिंधु यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। PV सिंधु की हम लोग बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में इनका क्या प्रदर्शन रहा। तो दोस्तों भारत इनसे उम्मीद कर रहे थे कि इनको गोल्ड मेडल दिलाएगी, लेकिन क्या हुआ कि ब्रॉन्ज मेडल से ही, ठीक है, संतुष्ट रहना पड़ा। लास्ट ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को सिल्वर मतलब रजत पदक दिलाया था, इस बार ब्रॉन्ज से संतुष्ट रहना पड़ा। ठीक है भाई, तो भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक्स पदक विजेता बनी। ठीक है, याद रखेंगे। और 2016 में रियो ओलंपिक्स में क्या हुआ, PV सिंधु ने सिल्वर मेडल दिलाया और इस बार इनको ब्रॉन्ज मिला। इस प्रकार से यह डबल ओलंपिक्स पदक विजेता बन चुकी है। ठीक है, 2013 में अचीवमेंट देख लेते इनको कौन कौन सा पदक मिला। 2013 में PV सिंधु को अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ियों को दी जाने वाली अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में इनको क्या मिला, मेजर ध्यान सिंह अवार्ड और भारत का खेल रत्न पुरस्कार, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो इनको मिला। ठीक है भाई, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 20 में पद्म भूषण भी मिला है। अब आ जाते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया भी क्या है, भारतीय पहलवान है और भारत को इन्होंने क्या दिलाया, आपको बता चुका हो, इंड में फ्लैग लेकर के इन्होंने क्या किए थे कि जब ओलंपिक खेल समाप्त हो रहा था उस समय झंडे लेकर के यह जो है आए थे। अब बात कर लेते हैं कि यह क्या है, फ्री स्टाइल रेसलर है। और बजरंग पुनिया की अगर हम बात करते हैं कि ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या प्राप्त किया था, तो 65 किलो वर्ग में क्या किया, इनको भारत मतलब इन्होंने क्या किया, भारत को ब्रॉन्ज मेडल ही दिला पाए, कांस्य पदक ही दिला पाए। ठीक है, सेमीफाइनल में 3 बार विश्व चैंपियन हाजी अलीव से ये हार चुके, इसीलिए दोस्तों इनको ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में बजरंग पुनिया ने क्या खिलाया था, तो भारत को इन्होंने क्या दिलाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था। याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में बजरंग पुनिया ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, लेकिन ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज ही दिला पाए। अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट, इनकी उपलब्धि। अर्जुन अवार्ड 2015 में दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड 2019 में दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2019 में इनको दिया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई भारतीय हॉकी। भारतीय हॉकी की हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों भारतीय हॉकी बहुत मतलब कह सकते हैं कि अपना पूरा जज्बा जुनून के साथ पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी खेले थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों भारत जो है, भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज पदक ही दिला पाए। और लेकिन ये भी सराहनीय कार्य है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और 41 साल तक भारत को कोई पदक नहीं मिला था। 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्या हुआ कि हमारे पुरुष भारतीय हॉकी टीम ने भारत को कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल दिला पाए। बहुत उपलब्धि है दोस्तों। और भारतीय हॉकी टीम 1980 में पिछला ओलंपिक्स मेडल अपने नाम किया था, वो भी गोल्ड था। उसके बाद दोस्तों अभी तक एक भी मेडल नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्तों भारत जर्मनी के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने क्या किया था, जर्मनी को 5-3 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और दोस्तों महिला टीम, याद रखेंगे, इंडियन हॉकी टीम की अगर हम बात करते हैं, महिला टीम का भी नाम सराहनीय है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने महिला टीम की अगर हम बात करते हैं कि महिला टीम
दोस्तों चौथे स्थान पर अपना उपलब्धि हासिल की, फोर्थ रैंक तक ही आ पाई, और अगर और एक रैंक अगर आगे आ जाती तो कम से कम ब्रॉन्ज पदक मिल जाता है। बहुत मतलब जज्बा जुनून के साथ महिला टीम भी यह हॉकी टीम में भाग ली थी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी इवेंट में अगर हम बात करते हैं गोल्ड मेडल किसको प्राप्त हुआ था, तो बेल्जियम को प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हॉकी में गोल्ड मेडल किसे मिला, तो बेल्जियम टीम को मिला था। ठीक है, वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान अगर पूछा जाए कौन है, मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह, नोट कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय महिला ओलंपिक्स के कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल, याद रखेंगे भाई। और भारतीय महिला हॉकी टीम की अगर बात करते हैं तो चौथा रैंक पर अपना जगह प्राप्त कर सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूरे वर्ल्ड में पहला रैंक पर कौन सा था, और सेकेंड पर, थर्ड पर, और भारत का स्थान कौन सा था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करते हैं तो 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर के 113 पदक के साथ पहला रैंक पर ये अपनी जगह बना पाया। चाइना की बात करते हैं, चाइना सेकेंड रैंक पर अपना जगह बना पाया, और इनको 38 गोल्ड, 32 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज के साथ 88 पदक इनके नाम हुआ। अब जापान तीसरा रैंक पर, इनको टोटल 58 मेडल प्राप्त हुआ। ब्रिटेन की बात करते हैं 65 मेडल प्राप्त हुआ, और अब देख पा रहे हो जापान को 27 गोल्ड मिला था, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। ब्रिटेन को 22 गोल्ड, 41 सिल्वर और 22 क्या मिला था, ब्रॉन्ज मिला था। इंडिया दोस्तों अगर रैंक की बात करते हैं तो भारत का स्थान 48, कुल 7 पदक मिला था, कुल 7, उसमें एक गोल्ड है, और दूसरा क्या है आपका सिल्वर है, और चौथा क्या आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं रियो ओलंपिक 2016 में भारत को कितना पदक मिला था, तो उस समय भारत को कुल 2 पदक मिला था। एक सिल्वर मिला था पीवी सिंधु का, ठीक है, और एक क्या मिला था कि एक आप कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मिला था। एक सिल्वर और एक कांस्य, कुल 2 मिला था। लेकिन अब देख रहे हो कि बहुत सुधार हुआ है, और अभी जो है भारत को 7 पदक मिल चुका है। बहुत अच्छा प्रयास है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट जो ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, फ्रांस शहर में, वहां पर भारत को और अच्छा रैंक मिले, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं रियो ओलंपिक्स 2020 का पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, सॉरी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जापान में देखो जहां पर आपका ओलंपिक्स गेम होता है उसी जगह क्या होता है, पैरा ओलंपिक्स होता है। ठीक है, रियो उतना अब चर्चा में नहीं रहा, क्योंकि अब आपका 2020 का खेल हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पैरा ओलंपिक्स गेम की बात। ठीक है, चलो थोड़ा जूम करता हूं तब आपको पता चलेगा। और आज तक अर्थात 4 सितंबर तक का मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा कि किसको कितना मिला। तो गोल्ड की बात करते हैं, कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स की, अगर हम बात करते हैं कि भारत को कुल कितना पदक मिल चुका है अभी तक, आज तक, अर्थात मैं 4 सितंबर तक बता रहा हूं आप लोग को, 4 सितंबर तक कुल कितने पदक मिला है भारत को। तो दोस्तों कि कल तक 3 तक जो है 13 था, लेकिन आज 2 और पदक मिला है भारत को, और कुल मिलाकर के भारत को 15 पदक मिल चुका है। भारत को कुल 15 पदक मिल चुका है। और देख लेते हैं दोस्तों कि कितना क्या क्या मिला है। देख लेते हैं कि गोल्ड की बात करते हैं, 2 गोल्ड दोस्तों पहले मिला था, 1 गोल्ड आज मिला है, कुल मिलाकर के 3 गोल्ड भारत को मिल चुका है। पैरा ओलंपिक्स की बात करते हैं, अभी आज मतलब आज 4 तारीख, आज 4 है, 4 सितंबर 2021, आज सुबह जो है मनीष नरवाल, याद रखेंगे, मनीष जी ने क्या किया, मनीष नरवाल ने क्या किया, भारत को शूटिंग में, मतलब क्या है कि शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके अलावा एक और भाई साहब है, ये भी शूटिंग में, सिंहराज ने, याद रखेंगे, सिंहराज ने क्या किया, भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो कि भारत को जो कुल 15 पदक मिल चुका है, और इतना ही नहीं, 2 और पदक पक्के हैं। कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि कितना पदक भारत को मिल जाएगा पैरा ओलंपिक्स में, तो 15 2 17 17 पदक मिलेगा। अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स की बात करते हैं, कब से प्रारंभ हुआ कब तक, तो 24 अगस्त से, याद रखेंगे 24 अगस्त से प्रारंभ हुआ,
और 24 अगस्त 2021 से लेकर के लास्ट कब तक चलेगा, तो दोस्तों यह 5 सितंबर टीचर डे तक चलेगा, 5 सितंबर तक चलेगा। अभी और है, कल भी खेल हो सकता है और भी मिले। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि भारत को बहुत अच्छा मतलब पदक मिला। अगर बात करते हैं पहला ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक 2016 में भारत को कितना पदक मिला था, तो दोस्तों भारत को उस समय 4 पदक मिला था, 4 पदक मिला था। और मेन ओलंपिक्स में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत को 2 ही मिला था, एक कांस्य एक रजत। और उससे 2 गुना ज्यादा हमेशा पैरा ओलंपिक्स, दोस्तों पैरा ओलंपिक्स में हैंडीकैप ही भाग लेते हैं। और आप जानते होंगे कि दोस्तों इसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जिनका क्या है कि मतलब हाथ से अपंग है, पैर नहीं है, फिर भी वे भारत को बहुत मतलब कह सकते हो ना कि गोल्ड या सिल्वर दिलाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जान पर खेल करके भारत को पदक दिलाने के लिए आगे रहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं और कौन कौन पदक दिलाए भारत को। तो दोस्तों अवानी लेखारा की बात करते हैं कि शूटिंग में भारत को इन्होंने गोल्ड दिलाया। देखो शूटिंग में अगर बात करते हैं, शूटिंग में 2 पदक आ चुका है, गोल्ड 2 पदक आ चुका है। ठीक है, गोल्ड की बात करते हैं, एक और है सुमित अंतली, सुमित अंतली ने भारत को गोल्ड दिलाया। ये क्या है, एथलेटिक्स है। सिल्वर की बात करते हैं तो भावनिया पटेल, ये भारत को सिल्वर दिलाया, ये टेबल टेनिस से है। सिल्वर एक और है निषाद कुमार, एथलेटिक्स है, भारत को सिल्वर दिलाया। और फिर सिल्वर है आपका योगेश खतुनिया, एथलेटिक्स है। और उसके बाद सिल्वर देवेंद्र झझरिया, दोस्तों देवेंद्र झझरिया की बात करते हैं, ओलंपिक 2016 में भारत को गोल्ड पदक दिलाया था, स्वर्ण पदक दिलाया था। लेकिन इस बार भाई साहब को क्या है कि इस बार जो है भारत इनको क्या मिला, इस बार इनको सिल्वर मिला है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिल्वर एक और पदक विजेता कौन है, मरियप्पम। ठीक है, मरियप्पम जी, इनको भी क्या मिला, सिल्वर मिला है। ठीक है भाई, तो चलो और हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका प्रवीण कुमार है, इनको सिल्वर मिला है, एथलेटिक्स है। ब्रॉन्ज सुंदर सिंह है, ब्रॉन्ज फिर है आपका सिंहराज, उसके बाद ब्रॉन्ज में शरद कुमार, अवानी, हरविंदर सिंह। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भारत का कुल जो है पैरा ओलंपिक्स में कुल कितने पदक मिल चुका है। तो आज तक अर्थात 4 सितंबर तक की अगर हम बात करते हैं 2021 तक, तो 15 पदक मिला है। 2 और पदक पक्के हैं, अर्थात 17 से ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 17 तो पक्का है, याद रखेंगे। तो कुल अभी वर्तमान में 15 है, 2 और मिलने की संभावना है, और मतलब चांस है कि 2 मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं कि जो आपने पढ़ाई किया, अब भाई आप लोग क्वेश्चन सेट लगाओ ताकि आपको पता चले कि आपने क्या सीखा, अब तक आपने क्या सीखा, ऐसे टाइम तो बर्बाद नहीं हुआ। हाल ही में 2020 समर ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया गया, जल्दी बताओ। वेयर वर द 2020 समर ओलंपिक्स हेल्ड, कहाँ किया गया था, आप लोग जल्दी बताओ। कि ऑप्शन ए आपका टोक्यो, रियो ब्राजील, पेरिस या बीजिंग चाइना। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाना। हाल ही में 2020 में समर ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था, उत्तर हो जाएगा आपका टोक्यो जापान। अगर हम बात करते हैं कब से कब तक, तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक, याद रखेंगे 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया था, टोक्यो जापान में। ये कौन सा था, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स था। ठीक है भाई, नेक्स्ट आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो नेक्स्ट आयोजित किया जाएगा 2024 में। कहाँ किया जाएगा, तो फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, 2028 में बताइए आप लोग, यूएसए में आयोजित किया जाएगा। यूएसए में, अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, लॉस एंजल्स शहर में आयोजित किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि बताओ 32वां आयोजित कहाँ होगा, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि नेक्स्ट जो है 2032वां आयोजित कहाँ किया जाएगा, 2032 में ओलंपिक्स खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का आपका ब्रिस्बेन शहर में आपका 2032 का ओलंपिक्स आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था, मोटो क्या था, जल्दी आप लोग बताएं कमेंट करके। यूनाइटेड बाय इमोशन या अ न्यू वर्ल्ड या इंस्पायर अ जनरेशन, क्या उत्तर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें।
तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत में ग्रीष्मकालीन मतलब भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स अर्थात 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत कुल कितने मेडल हासिल किए? हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? जल्दी बताओ, 5, 6, 7 या 8? क्या सही जवाब होगा? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक्स में कुल कितने मेडल जीते? तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों कितना कितना क्या क्या, तो गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड कितना मिला है? गोल्ड आपका 1 मिला है। अगर सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर कितना मिला है? सिल्वर आपका 2 मिला है। और बाकी आपका जो है 4 क्या है? आपका ब्रॉन्ज जो है, मतलब ब्रॉन्ज की बात करते हैं कुल 4। इस प्रकार से कुल 7 मेडल आपको हासिल हुआ है, भारत को हासिल हुआ है। और हमेशा पैरा ओलंपिक्स वाले डबल जीतते हैं, मतलब इससे 2 गुना से ज्यादा जीते हैं। जैसे कि 2016 में रियो ओलंपिक्स में भारत को कितना मिला था मेडल? तो मात्र में 2 मिला था। पैरा ओलंपिक्स में 4 मिला था, वर्तमान में 7 मिला। तो अब देखो ना भाई कि पैरा ओलंपिक्स वाले तहलका मचा दिए, 15 अभी तक मेडल हासिल किए, 2 और मिलने की संभावना है। तो पैरा ओलंपिक्स वाले को 17 मेडल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और आप लोग जल्दी बताओ कि रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत को पहला पदक दिलाने वाले वे कौन सा खिलाड़ी? ओलंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन सा? रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है? जल्दी बताओ, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई भी पदक नहीं? जल्दी बताओ, रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें। रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता? जल्दी बताओ, जल्दी आप लोग बताइए क्या उत्तर होगा। विच मेडल डिड रेसलर बजरंग पुनिया विन इन द टोक्यो ओलंपिक्स? दोस्तों याद रखेंगे, ये भाई साहब को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। दोस्तों बजरंग पुनिया की हम लोग बात करते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी में क्या किया था? फ्लैग बेरर के रूप में यह झंडे लेकर के आए थे, याद रखेंगे। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? तो भाई नोट कर लीजिएगा, आपका बजरंग पुनिया ने क्या प्राप्त किया था? तो ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कुल 4 ब्रॉन्ज मिला था। 4 ब्रॉन्ज मतलब 4 कांस्य मिला था, 2 क्या मिला था? रजत मिला था, 1 क्या मिला था? गोल्ड मिला था। ठीक है, तो 4 ब्रॉन्ज किसको किसको मिला था? तो नोट कर लीजिए, एक बजरंग पुनिया हो गया, एक लवलीना की बात कर लेते हैं। लवलीना को क्या मिला था? इनको भी भाई क्या मिला था? ब्रॉन्ज मिला था। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता था? भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा मीराबाई चानू हो जाएगा। ठीक है, हु वॉन द फर्स्ट मेडल फ्रॉम इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू हो जाएगा। मीराबाई चानू दोस्तों यह कहाँ की है? तो मीराबाई चानू की अगर हम बात करते हैं, यह मतलब कह सकते हो ना कि वजन उठाने वाला, ठीक है, कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को सिल्वर पदक दिलाया। बात कर लेते हैं कि इनके बारे में कि भाई इनका क्या उपलब्धि है। तो दोस्तों इन्होंने भारत को सिल्वर पदक दिलाया। और सबसे खुशी की बात क्या है कि सिल्वर पदक की अगर हम बात करते हैं कि इस बार वेट लिफ्टिंग में किसी ने प्राप्त नहीं किया था। और अभी तक अगर हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग में भारत को अभी तक मतलब कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ। पदक दिलाने वाले भारत की पहली ये कह सकते हो खिलाड़ी बन चुकी है। ठीक है, 49 केजी के वर्ग भार में यह भाग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर आपका क्या होता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? अभी मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की अगर बात करते हैं, भारत टोटल जो है 4 ब्रॉन्ज पदक जीत चुके हैं। ठीक है भाई, तो भाई कुल मिलाकर के अगर भारत की अगर बात करते हैं, भारत को कुल कितना पदक मिला है? तो भारत को अभी तक 4 पदक मिल चुका है। कौन कौन सा पदक मिला है?
किसने किसने दिलाया? तो एक लवलीना ने क्या किया? लवलीना को भारत को कांस्य पदक दिलाया लिन ने, ठीक है, ये फाइटर से रिलेटेड है। पीवी सिंधु की बात करते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने भारत को कांस्य पदक। तीसरा आपका बजरंग पुनिया, ये दोस्तों रेसलर है, इन्होंने भारत को कांस्य पदक। एक चौथा है आपका हॉकी पुरुष टीम। तो कुल मिलाकर के 4 पदक प्राप्त हो चुका है, ठीक है। कांस्य पदक की बात करते हैं 4, अगर कुल पदक की बात करते हैं तब 7 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है? जल्दी बताओ, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई भी नहीं? तो पीवी सिंधु की अगर हम बात करते हैं कि भारत को उन्होंने कौन सा मेडल दिलाया है, तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप ब्रॉन्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार ब्रॉन्ज दिला पाई। 2016 ओलंपिक्स में पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने भारत को सिल्वर पदक दिलाया था, लेकिन इस बार ब्रॉन्ज से ही संतुष्ट होना पड़ा, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? जल्दी बताओ। बजरंग पुनिया की बात करते हैं, बजरंग पुनिया ओन ब्रॉन्ज मेडल इन हाउ मच केजी वेट कैटेगरी? ऑप्शन ए 65, बी 74, सी है 49 केजी और डी है 69। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें तो क्या सही जवाब होगा। बजरंग पुनिया की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो बजरंग पुनिया कितने केजी वर्ग में ये शामिल हुए थे? तो बजरंग पुनिया के बारे में आप लोग जल्दी बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया 65 केजी कैटेगरी में भाग लिए थे और भारत को एक कांस्य पदक दिला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? जल्दी बताओ कि अभिनव बिंद्रा के बाद भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया या बजरंग पुनिया? जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा मैं पढ़ा चुका हूं और आप लोग क्या बताओगे? नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा दोस्तों यह भारत को क्या किया? भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। कुल कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर, ठीक है, भाला फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? हाउ मेनी सिल्वर मेडल हैज इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स? जल्दी बताओ सिल्वर मेडल। तो दोस्तों कैसे आप लोग याद रखोगे? एक टिक बता रहा हूं, 1 2 4, 1 2 4। तो पहला गोल्ड हो जाएगा, दूसरा सिल्वर, लास्ट में आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो 1 सोना, 2 चांदी, 4 आपका कांस्य। तो दोस्तों सिल्वर मेडल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा बताओ किसने किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो एक का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? कि मीराबाई चानू, कि भारत को पहली बार मेडल दिलाया। तो भारत को पहले मेडल मतलब हासिल किसके द्वारा हुआ? तो मीराबाई चानू 49 केजी, ठीक है, वर्ग में इन्होंने भारत को सिल्वर दिलाया, ठीक है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो भारत में याद रखेंगे, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसके बारे में और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुल कितना वजन बाहर उठाई थी? 202 किलो वर्ग उठा करके सिल्वर पदक दिलाया था। दूसरा हो जाएगा, और आपका कौन हो जाएगा? दूसरा किसने दिलाया? तो दोस्तों रवि कुमार दहिया ने, ये रेसलर है, 57 किलो वर्ग में भारत को रजत इन्होंने दिलाया। अगला क्वेश्चन है रवि कुमार दहिया। आ गया क्वेश्चन, रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? रवि कुमार दहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्या होगा? रेसलिंग, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, जेवियन थ्रो या बॉक्सिंग? तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। रवि कुमार दहिया की बात करते हैं, 57 केजी के पहलवान है और भारत को इन्होंने रजत पदक दिलाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है? रेसलिंग से, वेट लिफ्टिंग से, जेवियन थ्रो या बॉक्सिंग से? जल्दी बताओ। तो लवलीना बोरगोहेन की बात करते हैं, ये बॉक्सर है, असम की रहने वाली महिला है, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, भारत को इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। तो अच्छी बात है भाई, चलो कुछ तो आया अपने झोली में। अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक दिलाया? भारत को पदक कौन सा उन्होंने दिलाया? तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज पदक इन्होंने दिलाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? जल्दी बताओ।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? पूरे वर्ल्ड में बताना है। एंड्र डे डेसेस, फ्रीड केडली, मार्सेल जेकोब्स या अकानी शिम्बिन। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें क्या इसका सही जवाब होगा। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेर्केल जेकोब्स। मेर्केल जेकोब्स की बात करते हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्होंने अमेरिका को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में पहला रैंक पर कौन था? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों ओलंपिक्स में पहला स्थान पर कौन था? तो अमेरिका था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरर के रूप में कौन थे? बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या मेरी कॉम। क्या उत्तर होगा भाई? कि दोस्तों आपको बताना है ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? मेरी कॉम और मनप्रीत। मेरी कॉम, मनप्रीत। बजरंग पुनिया मतलब लास्ट में जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था उस समय फ्लैग, ठीक है, फ्लैग बेरियर के रूप में बजरंग पुनिया थे। कब? तो क्लोजिंग में। और ओपनिंग में कौन थे? मेरी कॉम और मनप्रीत। मेरी कॉम आपको पता है मुक्केबाज है और मनप्रीत सिंह कौन है? तो भाई हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपको सही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, होमवर्क है और क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कि पैरा ओलंपिक में अब तक भारत को कुल कितने पदक हासिल हो चुका है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।